दादी, आज ही के दिन 6 दिसंबर 2018, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। आज ही के दिन हम लोगों को छोड़ के चली गई थी। उनको सत सत नमन है। और मैं यही कहूँगी कि वो जहाँ भी हैं, मुझे आशीर्वाद देते रहें, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देते रहें, हमारे घर पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। दादी इतना प्यार करती थी हमसे, हमारे पैसों से, कि एक बार की मैं बात बता रही हूँ। मैं कॉटन की 2 साड़ी दादी के लिए खरीद के लेके आई थी चंडीगढ़। तो दादी बहुत गुस्सा हुई थी, बहुत। और उनके फेस पे दिख रहा था कि वो गुस्सा है। बोल रही थी कि पैसा कमाने से नहीं होता है, पैसा बचाने से होता है। मेरे पास साड़ी नहीं है कि तुम साड़ी लेकर के आई हो। मतलब वो चाहती ही नहीं थी कि 1 रुपया भी हमारा इधर से उधर लगे। फिर मैं उनको समझाई कि नहीं दादी, ये आप ही का है, ये सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है। और आप पे ये कॉटन की साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, आप पहनो। अब आप बुजुर्ग हो गए हो, आप ये सब मत पहनो, कॉटन की साड़ी डालो। तो जैसे तैसे करके वो रख ली थी। और मैंने जो वो साड़ी दिवाली वाले दिन उनको डाला था, कॉटन की एक साड़ी थी दिवाली वाले दिन, दादी सच में बहुत सुंदर लग रही थी और बहुत खुश भी थी। उनके फेस पे कहीं न कहीं एक स्माइल थी कि जो दिख रहा था कि नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ। और उन्होंने कहा भी था कि ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आराम मिल रहा है इसमें, अब मैं कॉटन ही पहनूँगी। तो जिस दिन उन्होंने ये बात बोला था ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी कि शायद, मतलब मैं दादी को, ख़ैर मेरी तो कहीं कोई वजूद नहीं है, कोई औकात नहीं है कि मैं दादी को कुछ दे सकूँ। दादी को सच में मैं बहुत, बहुत याद करती हूँ। और मुझे पता है कि दादी मुझे हरदम आशीर्वाद देती हैं। दादी कहीं नहीं गई हैं हमें छोड़ के, हमारा साथ छोड़ के दादी कहीं नहीं गई हैं, कहीं नहीं जाने वाली हैं। जब मैंने सुना कि दादी नहीं रही, मैं अकेले थी, घर में अकेले थी। मेरे घर में मेरी बेटी छोटी थी, 7 साल की थी, वो सोई थी। सुबह का टाइम था, मुझे कॉल आया कि दादी नहीं रही। मतलब ऐसा नहीं बोला गया कि खाना मत बनाना, दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं समझ गई कि दादी तो आज 20-21 दिन से बीमार हैं। और आज क्यों नहीं खाना बनाना, कोई बीमारी में थोड़ी खाना छोड़ता है बनाना। मैं समझ गई थी, मैं पागलों की तरह पार्क में चली गई कि मैं घर में रहूँगी तो मेरी बेटी सोचेगी कि क्या बात है, क्यों मम्मा इतनी परेशान है। तो मैं पार्क में चली गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के कहीं ऐसा जगह हो कि रोऊँ, जहाँ मुझे कोई देखे नहीं। फिर मैं पार्क में वहाँ गई, पार्क में कोई नहीं था। मैं बहुत जी भर के रोई, जी भर के। फ़ोन घर छोड़ के गई थी कि कोई फ़ोन ना करे, डिस्टर्ब ना करे।